नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजारों के लिए अच्छे हैं ग्लोबल संकेत। गिफ्ट निफ्टी की मजबूती के साथ शुरुआत। एशिया भी ऊपर। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में रही थी रौनक। S&P 500 और नैस्डैक नए शिखर पर बंद। डाउ फ्यूचर्स भी 0.5% ऊपर। जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने से सोने चांदी में गिरावट। MCX पर 95,000 के नीचे गोल्ड। वहीं 1,05,000 के नीचे फिसली चांदी। क्रूड में भी आई नरमी। फार्मा सेक्टर में बड़ी हुई डील। जेबी केमिकल्स में करीब 50% हिस्सेदारी लेगी टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। करीब 12,000 करोड़ रुपए में होगा सौदा। 1639 शेयर के भाव पर आएगा ओपन ऑफर। जेबी केमिकल्स के 100 शेयर्स के बदले टोरेंट के 51 शेयर मिलेंगे। और BHEL ने अदानी पावर से किया बड़ा करार। 800 मेगावाट के 6 थर्मल यूनिट के लिए BHEL को मिला 6,500 करोड़ का ऑर्डर। उधर टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को भी महाराष्ट्र मेट्रो रेल से 430 करोड़ का काम मिला। चलिए, सोमवार की सुबह एक नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत होती हुई और ये है इस महीने का, जून महीने का आखिरी दिन। तो भाई साहब, आधा साल निकल जाएगा और करीब 5 हफ्तों के, अपन पिछले हफ्ते चर्चा कर रहे थे, 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया रहा पिछला ट्रेडिंग वीक। मंडे का, पिछले ट्रेडिंग वीक का परफॉर्मेंस एक बार रखिएगा। मंडे का सेशन छोड़ दूं, मंडे हो भी सकता था कि फ्राइडे को एक तरफा तगड़ा मूव था, उसके बाद थोड़ा सा पस पड़े हुए थे, पर उसके बाद हर दिन बैक टू बैक 4 स्ट्रेट सेशंस आपकी स्क्रीन पे भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ कामकाज हुआ है। और पिछले हफ्ते निफ्टी ने 525 पॉइंट वीक ऑन वीक, कह लीजिए 2% से ज्यादा, 2.09% वीक ऑन वीक गेन करे। और ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट वीक हो गया। वो कंसोलिडेशन से निकालने में लास्ट वीक ने मदद करी थी और उसके बाद पिछले हफ्ते ने और उसको पुख्ता कर दिया है। तो 2 अच्छे वीकली सेशंस या कह लीजिए वीकली परफॉर्मेंसेस आपकी स्क्रीन्स पर हैं। अच्छा, एक और चीज, फ्राइडे को बैक टू बैक 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब निफ्टी क्लोज हुआ अपने प्रीवियस डेज लोज के ऊपर। वो ग्रिड बना के रखा था मैंने, एक 7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुके हैं। प्रीवियस डे लो जहां था उसके ऊपर जाके निफ्टी बंद हो रहा था। सीधे सीधे बढ़िया बुलिश सिग्नल है, एक बढ़िया शिफ्ट है कह लीजिए मार्केट सेंटिमेंट्स में, शायद पोटेंशियली इंडिकेट कर रहा है कि अपवर्ड मोमेंटम इंटैक्ट है। इसीलिए मैंने वो स्क्रीन्स पे आंकड़े दिखाए। और सेंटिमेंट्स वैसे भी कह लीजिए फर्मली टिल्टेड है इस समय बुल्स के फेवर में। इंडिया विक्स स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। फ्राइडे के क्लोज पे 12.39 के लेवल्स पर था। वो अपने लगातार 15 के ऑल इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड के कहीं नीचे कामकाज कर रहा है। कई दिग्गज स्टॉक्स पिछले हफ्ते के एंड में जाते थे, चर्चा भी हो रही थी चैनल पे, कई दिग्गज स्टॉक्स एक्चुअली निकल पड़े हैं। वो एक बड़ा सिग्नल है। और एफआईज अब तक ऐसा लग रहा था सिर्फ शॉर्ट्स काट रहे हैं, और हुआ भी ये था। पिछले हफ्ते मंथली एक्सपायरी जो थी उसमें क्लियरली शॉर्ट्स कटे थे और बाजार को तूल मिला था। लेकिन शॉर्ट्स कटने का सिलसिला तो कंटिन्यू कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस भी एफआईज फाइनली आके री एंटर कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशंस के साथ। वो सब बातचीत हो रही होगी आगे शो में। तो क्या ये सब जो समीकरण बता रहा हूं मैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिश जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय बाजार? टटोलेंगे डेटा को, समझेंगे समीकरण को, उसके बाद देखते हैं तस्वीर बैठ कैसी रही है। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह तो रहा है इन ग्रीन, लेकिन लार्जली पिछले हफ्ते जहां हमने वीकली क्लोज दिया था उसी के इर्द गिर्द हम लोग आज सुबह शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में सब रेडी हैं स्क्रीन पे।
अगले आधे घंटे में पूरी तैयारी हो जाएगी आज के आने वाले सेशन की। सबसे पहले लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और दिखाइए हॉर्मास को स्क्रीन पे। फ्लैटिश गिफ्ट निफ्टी है, इन ग्रीन नाम मात्र का कह लीजिए। एशियन पियर्स हमारे जो कामकाज कर रहे हैं वो भी ठीक है, ग्रीन में तो हैं। लाइए जरा एशियन स्टैक क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा। मिला जुला सा कामकाज होता हुआ चाइना के मार्केट जब खुलेंगे तो वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बाकी इन ग्रीन ही ट्रेड हो रहा है। यूएस से हैंडओवर, हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे 1/4 से 1/3% फ्यूचर्स इन ग्रीन थे। एक्चुअल सेशन में भाई साहब आधे से 1% का उछाल था। तो जो छोड़ के गए थे उससे बेहतर सेशन तो, और ऊपर से आज सुबह के फ्यूचर्स 1/3 से आधा % और मजबूत है। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। इस वीकेंड पे क्यूज तो अच्छे हो गए एटलीस्ट भाव के लिहाज से। जहां छोड़ा था उससे तो तीनों बेंचमार्क्स कहीं ऊपर मिल रहे हैं। ऐसे में हॉर्मास हुआ क्या? गुड मॉर्निंग, आपको मूड है कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष, मूड अच्छा है। हाँ। और जिसकी हम फ्राइडे को भी बात कर रहे थे कि फ्यूचर्स और बाजार खुद वहाँ के बेंचमार्क्स जो है रिकॉर्ड हाइस पर तो है ही। S&P 500 और नैस्डैक ने तो और एक रिकॉर्ड हाई जड़ दिया। अब डाउ लगभग 1250 अंक अभी भी दूर है रिकॉर्ड हाइस से, मगर आज जिस तरह के फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है कि वो भी शायद इस महीने ही रिकॉर्ड हाई हो जाए। और उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो रहा है S&P 500 और नैस्डैक का वो एनवीडिया ही रहा है। जो तेज़ी जिस तरह की देखने मिली है पिछले 1-1.5 महीने से, $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप के करीब अब जाकर के आ चुका है एनवीडिया, बावजूद इसके कि वहाँ पर भी ब्लॉक्स हो रहे हैं। अच्छा, अपन बाबा एनवीडिया की चर्चा करते हैं। बड़ा लॉपसाइडेड सा क्या वहाँ पे? कुछ दिग्गज स्टॉक एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ यही चला रहे हैं बाजार को, ऐसा है क्या? पर वहाँ पर टेक, या ऐसा नहीं है? पर बिग टेक का जो वेटेज है वो S&P 500 और नैस्डैक में पहले से ही ज्यादा रहा है। तो अगर वो शेयर चलते हैं तो वो दोनों वही चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा बाजार जोश में नहीं। उसके अलावा बैंकिंग शेयर चल रहे हैं, वो आफ्टर आवर्स में चले थे, काम हो गया। बैंक चल रहे हैं, आईटी चल रहा है, तो ठीक है। और अक्रॉस द बोर्ड आप तेजी कह सकते हैं। और ये एनवीडिया की तेजी बावजूद इसके कि वहां पर भी ब्लॉक्स हो रहे हैं, इनसाइडर्स वहां पर भी शेयर बेच रहे हैं। लगभग $1 बिलियन के शेयर उन्होंने बेचे हाल फिलहाल में, और उसके बावजूद जो है ये तेजी जारी है। और जो अप्रैल में टैरिफ लोज बनाए थे उससे जो है तीनों बाजार जो है डाउ, S&P 500 और नैस्डैक 20 से 40% रिकवर कर गए हैं, और तब जाकर के ये रिकॉर्ड हाइस पर चढ़े हैं। और इन्फ्लोज जिस तरह के देखने मिले हैं टैरिफ की अनसर्टेनिटी के बावजूद, ये ग्लोबल टेंशन्स के बावजूद, लगभग $165 बिलियन के इन्फ्लोज देखने मिले हैं, जो कि किसी भी साल का तीसरे सबसे ज़्यादा बड़ा निवेश अब तक ऑलरेडी हो चुका है आधे साल में यूएस के बाज़ारों से। अब ये क्यों हुआ? अब ये मिडल ईस्ट में टेंशन्स कम हुए इस वजह से तो हुआ ही। PCE का डेटा जो था वो अनुमान मुताबिक ही आप कह सकते हैं, थोड़ा सा अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर था, मगर आप ये इसलिए कह सकते हैं कि प्राइसिंग प्रेशर जिस तरह के एंटिसिपेटेड थे, अनुमान से कमज़ोर था मतलब महंगाई कम बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ गई? 0.1 का अनुमान था बढ़ेगी और 0.2 से बढ़कर आई है, थोड़ा ज्यादा बढ़ी है, थोड़ा सा। और ये इसलिए, और लोग ये कह रहे हैं कि जितना प्राइसिंग प्रेशर एंटिसिपेटेड था उतना नहीं हुआ, जिस वजह से जो है वो बाजार को थोड़ा सा बूस्ट मिला। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बढ़कर आए 4 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर। अब जो इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस है वो अगले 12 महीनों में 5% महंगाई बढ़ने का वो अनुमान लगा रहा है, जबकि पिछले महीने 6.5% का आंकड़ा था। तो वो वहां से वो थोड़ी सी कमी निकल कर आई है। इस वजह से भी जो है आंकड़े बेहतर थे, बाजार को उस वजह से थोड़ा सा बूस्ट मिला। टैरिफ को लेकर के फ्लिप फ्लॉप जारी है। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि व्हाइट हाउस ने यह बयान दिया था कि टैरिफ की डेडलाइन जो है 9 जुलाई की वो बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि मैं तो नहीं चाहता कि टैरिफ की डेडलाइन बढ़े, मगर फिर उन्होंने उसी सेंटेंस में ये भी कह दिया कि मैं बढ़ा भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये उनका बयान था। और स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि ज्यादातर जो डील्स है वो लेबर डे से पहले समाप्त हो सकती है, जिन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। लेबर डे जो है 1 सितंबर को वहां पर मनाया जा सकता है। वहां पर ये स्कॉट बेसेंट का बयान था। और बाकी सारे देशों के साथ तो डील्स की बातचीत चली रही है, भारत के साथ भी चल रही है, अपना हमारा डेलीगेशन भी वहां पर है, मगर कनाडा के साथ जो है वो बातचीत रोक दी गई है डिजिटल टैक्स को लेकर। ये इस वजह से जो है दोनों देशों के बीच में बातचीत ठप हो गई है। और ईरान और इजराइल के बीच में जो सीज फायर है वो अभी थोड़ा सा डामाडोल है। ईरान ने भी कल बयान दिया है कि हमें नहीं लगता कि ये सीज फायर टिकेगा, क्योंकि हमें इजराइल की नीयत पर शक है, और अगर कोई फिर से हमला हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार है, ईरान का बयान था। और ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो पास होना है वो सेनेट में उसके मॉडिफिकेशंस पास हुए हैं। अब जाकर के ये फिर से हाउस पर जाएगा वोट के लिए। इस हफ्ते उसकी फाइनल वोटिंग आज हो सकती है, वहाँ पर नज़र रखिएगा। इस हफ्ते काफ़ी सारा डेटा आना है। जॉब्स डेटा इस बार गुरुवार को आएगा, क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है इंडिपेंडेंस डे की अवसर पर। तो हैंडओवर फिलहाल ठीक है। चीन से काफ़ी सारा डेटा निकल कर आना है, जो आपकी स्क्रीन्स पर भी अभी दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग PMI का अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर है, मगर काफ़ी सारा डेटा आना है, तो उस पर नज़र रखिएगा। फिलहाल के लिए स्क्रीन अच्छी है।
लीजिए भाई, फिलहाल के लिए स्क्रीन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डेटा पॉइंट स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। तो एक्सपायरी डे के निफ्टी के बढ़िया गेन्स के ऊपर फर्दर लेग्स थे, वो हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा। निफ्टी बैंक तो अपने आप, वो कहते हैं ना, अनचार्टेड टेरिटरी पे कामकाज करता हुआ। ऐसे में अपनी रणनीति क्या होगी? वैसे फ्राइडे को जो चर्चा हो रही थी सुबह कि खरीदें, डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढें और 25,515 का जो बेस है उसके ऊपर कंट्रोल डिप्स में आप अपना एक्यूमुलेशन करते रहिए। 515 तक की बात हुई थी, 523 तक वहाँ डिप्स आए। अगर उन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट किया होता तो अपने रेजिस्टेंस की तरफ बात हुई थी, 25,669 से 709 के जोन्स की बात, और वही ट्रेजेक्टरी थी जहाँ पर आके बाजार ने फाइनली रेस्ट लिया। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी तो ब्यूटीफुली वर्क करी फ्राइडे के दिन, या बेस के करीब खरीदने की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क करी। वीरू, गुड मॉर्निंग। खैर, अब नया हफ्ता, नया अप्रोच। कैसे देख रहे हैं आप सारे डेटा, समीकरण? बैट कैसा रहा और अब अप्रोच क्या रहने वाला? हमने अच्छे मूव्स आते देखे हैं पिछले हफ्ते, और लेग्स हैं ऐसा लगता है या नहीं? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। डेटा तो काफ़ी ऊपर का है, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, काफ़ी ऊपर के स्टैट्स झलक रहे हैं, बट उसे प्ले कैसे करना है, थोड़ा इस पर बात करते हैं आशीष। देखिए, डिप्स ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहे हैं। दो चीज़ें रिवॉर्ड कर रही हैं, आइदर आप दिन के डिप्स को बाय करें या फिर पोजिशनली लॉन्ग रहें। अगर आप ये दो चीज़ कर रहे हैं तो पैसा आपको मिल रहा है, वेदर इट्स स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स। पहली चीज़, बस एक बात शुरुआत में कह देना चाहता हूँ। अच्छा, शुरुआत में नहीं कहता, बीच में कहूँगा, ठीक है ना, खामखा मूड नहीं खराब करता हूँ। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। एफआईज ने 1397 करोड़ रुपए की बाइंग करी, दैट्स गुड। 588 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल था। इंडेक्स एफआईज ने बाय किया 290 करोड़ रुपए का, 800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए लगभग 650 कॉन्ट्रैक्ट। एक और चीज़ बहुत अच्छी है, पुट शॉर्ट। एफआईज की लगभग पुट शॉर्ट आई है 6,27,000 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईज के स्टैट्स स्ट्रॉन्ग हैं और माइट बी ये स्टैट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एग्रेसिव इंडेक्स बाइंग, एग्रेसिव कैश बाइंग, तो ऐसे में मोमेंटम होता है, मोमेंटम को प्ले करिए। पहली चीज़ तो ये है। नेट शॉर्ट उनकी रिड्यूस होकर लगभग 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई है, ये भी अच्छी बात है। तो लिक्विडिटी पैटर्न स्पेशली एफआईएस का स्ट्रॉन्ग है, ये अमूमन हिस्टोरिकली एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इसका जीता जाता उदाहरण है आशीष। पहली चीज़ ये, तो मोमेंटम है, बट डीआईएस सेल मोड में है। और एक और चीज़ जो कि स्लाइटली थोड़ा सा मेरे को आज दिक्कत में डाल रही है, वी आर ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्लिपिंग इनटू अ ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी इन एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म। इंडेक्स खड़ा है 25,630 पर और आपका 10 डेमा परसिस्ट करता है 25,184 पर, विद पीसीआर पुट कॉल रेशियो एट 1.25। बस इस बात का एक चीज़ जहन में रखिएगा, अभी इसको मत लेके आइए, चार्ट लेके आइए। एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि किसी ना किसी दिन, इस हफ्ते अगले हफ्ते, ये मोमेंटम एक बार कोलैप्स होगा। शॉर्ट टर्म एवरेजेस का टेस्ट होना लाजमी है, एक बात जहन में रखिएगा। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, पुट योर एसेल्स अकॉर्डिंगली, और किसी भी डिप को बड़े बाय करने के लिए तैयार रहिएगा। पहली चीज़। अब आते हैं स्टैट्स पे। यहाँ जब हम खड़े हैं स्टैट्स के बीच में, तो कहाँ तक का डेटा नज़र आ रहा है? 25,926,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, सबसे बड़े कॉल राइटर्स प्लेस वहीं पे हैं, विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 77 लाख, और मेरे ख्याल से 25,900 पे करीब 64 लाख का है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 25,600 पे, 25,500 की स्ट्राइक पे। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। हमारे शुक्रवार की डिप को भी यहीं पर बाय किया गया। आइए जरा एक बार पिरामिड्स को देखिए। पिरामिड्स कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं आपको? वो दिखा रहे हैं कि एट द मनी कॉल्स पे, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल्स पे कॉल्स का कंसंट्रेशन नहीं है। कॉल का कंसंट्रेशन है 25,900, 26,000 पे, और 25,600 और 500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। सो जब आती है बात एक कंट्रोल्ड डिप को बाय करने की, याद रखिएगा अभी भी हम बेस 1 को कंसिडर करेंगे। अगर मैं एक डे ट्रेडर हूं तो मैं कंट्रोल डिप की संज्ञा उसको दूंगा जो कि होगा टुवर्ड्स बेस 1। और जब हम इस ट्रेड को पिक करें तो आज हमें टेस्ट करना है अपने ट्रेड को RS1 के आसपास, जो कि कॉल राइटर्स का जोन भी है और एक टेक्निकल हर्डल भी है। इट्स 689,729। यहाँ ट्रेड चेक करिए, नहीं कट रहा, बुक। एल्स अगर ये कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 776, 824 और 873 खुल जाएगा। फिर एक बात कह रहा हूँ, इन एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म 60 मिनट चार्ट्स, डेली चार्ट्स, आप थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है। एक
टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ड्यू है, ये अच्छा होता है, याद रखिएगा, खराब नहीं होता है ये आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। निफ्टी बैंक क्लोज आया डिसाइसिवली 2 दिन 57,000 के ऊपर। स्ट्रेंथ स्पॉन्सर कर रहे हैं आपके HDFC बैंक, ICICI बैंक, मिड कैप बैंकिंग में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अब यूनानिमसली अगर आप देखें जो एट द मनी कॉल्स हैं 57,500 की और 57,500 की जो पुट है, 3-4 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, पैरेलली अलाइंड है कॉल्स पुट राइटर, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट मंथली स्ट्राइक 57,000 और आउटस्टैंडिंग वाई सबसे मैक्सिमम खड़ा हुआ 58,000 की स्ट्राइक पे। यानी हमें डिप्स को बाय करना है। अब डिप्स कहाँ तक के, याद रखिएगा बेस में 57,000 की पुट राइटर्स की ट्रेजेक्टरी। इतना ओवरबॉट बैंक निफ्टी नहीं है जितना स्लाइटली निफ्टी है, याद रखिएगा, वो संज्ञा मैं यहां नहीं दूंगा। हमें पहले डिप के पहले बेस के आसपास के डिप को बाय करना है और अपने ट्रेड्स को चेक करना है RS1 के आसपास। ये RS1 है कॉल राइटर्स की पहली ट्रेजेक्टरी 57,767, 810 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, एज ए डे ट्रेडर बुक करिए। बट अगर 810 कटता है आशीष, तो ऊपर की निफ्टी की ट्रेजेक्टरी, निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्टरी 58,024, 58,119 और 247 इस इंस्टेंस में खुल जाएगी आशीष। ओके, यह है निफ्टी बैंक की अपनी आज की स्ट्रैटेजी। खैर गाइए भाई, मानसजायसवाल.com की श्री मानस जायसवाल लखनऊ से जुड़ते हुए सुबह सुबह 2 बढ़िया चकाचक चार्ट्स और बढ़िया गाड़ी कमाई के मौके। मानस जी गुड मॉर्निंग, कैसा रहा वीकेंड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, बहुत ही बढ़िया रहा वीकेंड। थोड़ी बारिश हुई लखनऊ में कुछ दिनों के बाद, तो अच्छा लगा। और फिर बढ़िया क्यों रहा? बारिश देख के अच्छा लगा या कुछ और भी किया? बारिश में नहाते हो आप लोग? लखनऊ में तो छत वत मिलती होगी, हम मुंबई वालों को तो छत नसीब होती नहीं है। मतलब छत मतलब एक्चुअली टेरेस नसीब नहीं होता। देखिए लखनऊ में बारिश पे ड्राइव करना बड़ा अच्छा लगता है, तो फैमिली के साथ एक ड्राइव पे निकले थे। एक्चुअली लखनऊ ओवर द इयर्स ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब गजब हो गया है। खैर मानस, आज के प्रेफर्ड पिक्स 2 आइडियाज कौन से? तो देखिए, पहले इंडिगो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी समय के बाद, बड़े कंसल्टेशन के बाद इंडिगो में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इंडिगो में 57.49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 59.25 5,925 के टारगेट के लिए, तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। और लास्ट सेशन में हमने आईजीएल में भी एक ब्रेकआउट देखा, क्योंकि आईजीएल में भी 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक काफी समय से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली फ्राइडे के सेशन में आईजीएल ने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। तो आईजीएल में 211 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 220 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लीजिए भाई साहब, ये हैं 2 बढ़िया से स्टॉक आइडियाज, इंद्रप्रस्थ गैस और इंटरग्लोब एविएशन। दोनों में खरीदारी करने का मन, दोनों के एसएल्स प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। मानस थैंक यू सो मच। मानस वैसे 8 बजे के पैनल में होंगे, तो अपन और भी बहुत सारी चीज़ें जिसपे मानस से और उस पैनल से चर्चा कर रहे होंगे। आज के मंडे के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़। कंचन गुड मॉर्निंग, कौन कौन से? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं देखिए टोरेंट फार्मा के साथ, बिकॉज जेबी केमिकल्स में जो टोरेंट फार्मा है वो केकेआर से अप्रॉक्सीमेटली 46.39% का जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो लेने वाली है। अगर डील का टोटल वैल्यूएशन देखा जाए तो वो है करीबन 25,689 करोड़ का। ध्यान रहे ये जो डील है वो 2 फेजेस में हमें पूरी होती हुई दिखाई देगी। केकेआर से जो 46.39% की जो हिस्सेदारी लेने वाले हैं उसका जो वैल्यू है वो है करीबन 11,917 करोड़ का। अब देखिए यहाँ पे आपको जो शेयर्स हैं वो स्वैप होते हुए दिखाई देंगे। जेबी केमिकल के 100 शेयर्स पर जो टोरेंट फार्मा के 51 शेयर्स हैं वो मिलते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। और जो एडिशनल 26% की हिस्सेदारी है उसके लिए मार्केट में हमें ओपन ऑफर जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। और रेस्ट जो केकेआर के एम्प्लॉयज हैं वो भी एडिशनल 2.8% तक की जो हिस्सेदारी है उसको खरीदेंगे। अब देखिए जो डील के बाद है वो जेबी केमिकल्स टोरेंट फार्मा और दोनों का दोनों यहाँ पे हमें मर्जर होता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा एनटीपीसी आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज गुजरात में 289 मेगावाट का जो कमर्शियल सप्लाई है वो कंपनी ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा देखिए एमपी के शाहजहापुर सोलर प्लांट पे 120 मेगावाट का जो कमीशन है प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी हो गया है। मसगांव डॉक आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में हिस्सा खरीदने के लिए जो बोर्ड है उसने मंजूरी दे दी है। 452 करोड़ में जापान ओमनिची डॉकयार्ड से जो कंपनी है वो हिस्सा खरीदने वाली है। इसके साथ ही साथ बीएचईएल आज आपके फोकस में,
बिकॉज अडानी पावर से कंपनी को 6,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। देखिए जो ये ऑर्डर है वो 800 मेगावाट के 6 थर्मल यूनिट के लिए दिया गया है। रेमसन इंडिया आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज रेमसन इंडस्ट्रीज को 2 बड़ी सफलताएं मिली है, एक एक करके समझ लेते हैं। फोर्ड ऑटोसन से कंपनी को करीबन 80,000 का ऑर्डर मिला है। बेसिकली ये जो ऑर्डर है वो स्पेयर व्हील विंच की सप्लाई के लिए दिया गया है। साथ ही साथ एसएस ऑटोमोटिव से जो कंपनी है उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इन्होंने साथ में अग्रीमेंट कर लिया है। जो ब्राजील की ओईएम्स है उससे बेसिकली रेमसन की जो टेक्नोलॉजी है, रेमसन जो है उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। इसके साथ ही साथ अडानी शेयर्स का पूरा जो ग्रुप है वो आज आपके फोकस में होना चाहिए बिकॉज न्यूयॉर्क कोर्ट को यूएस एसईसी ने जानकारी दी है कि अडानी को अभी तक जो समन है वो जारी नहीं हुआ है। इसके जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है और ये अभी अधूरी है, तो हो सकता है कि इस लिहाज से आज जो ये शेयर्स हैं वो फोकस में रहे। साथ में जेएम फाइनेंशियल, बिकॉज जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सोल्यूशन में जो बची हुई हिस्सेदारी है वो हमें बिकती हुई दिखाई दे सकती है। करीबन 2.98% की जो हिस्सेदारी है वहां पे हमें 89 करोड़ का जो सौदा है वो होता हुआ नजर पड़ सकता है। लीजिए भाई साहब, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो आज के सेशन में अपने रडार पे रखिएगा, और डिटेल्ड लिस्ट अपन 8 बजे जब वापस स्टॉक्स न्यूज़ की चर्चा कर रहे होंगे तो और प्रेजेंट करेंगे। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट डॉक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा और रखिएगा आरबीएल बैंक को स्क्रीन पे। सिटी की रिपोर्ट है और पहली चीज बाय, पहले भी कॉल था मेंटेन बाय के साथ जा रहे हैं, पर बदला यह है कि पहले जो लक्ष्य था वो था 230 रुपए का, स्टॉक खड़ा उसके ऊपर आके 238 पे, तो अब सिटी अपना प्राइस टारगेट बढ़ाकर 285 कर रहा है। तो दरअसल फ्राइडे की क्लोज से मतलब 18-20% का और अपसाइड। क्यों पसंद आ रहा है वो बेसिकली अब पहले तो अपने 90 दिन के कैटलिस्ट वॉच की लिस्ट में डाल रहे हैं आरबीएल बैंक को। जो रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए की ट्रेजेक्टरी है उनका कहना है यहां से और इंप्रूव होगी 40-50 बेसिस पॉइंट्स, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज हो रही होंगी। जो स्ट्रेस है क्रेडिट कार्ड वगैरह में वो और ठंडा पड़ रहा होगा, सबसाइड कर रहा होगा Q1 में, और स्लिपेजेस जो हैं वो मॉडरेट कर रहे होंगे। Q4 में 4.7% थे, रिड्यूस होकर 4.5% के आसपास आ रहे होंगे। तो ये सब इंटरनल्स को देखते हुए सिटी अपना प्राइस टारगेट और बढ़ा रहा है आरबीएल बैंक पे। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज पे कमाई के मौके बताएंगे अपने को कुंवर जी ग्रुप से, अहमदाबाद से डॉक्टर रवि देओरा साहब। रवि जी गुड मॉर्निंग, और साथ साथ आज का मंडे का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं, हालांकि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं है, सारे आंकड़े स्क्रीन्स पे। रवि जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। रवि जी आज की बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स कौन सी, कहाँ कमाई के मौके दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, तो हिसाब से लग रहा है कि शायद मेटल्स थोड़ा आउट परफॉर्म करे। सामने जो क्रूड है, गैस है, बुलियन है, इसमें हाई लेवल पे मुनाफा वसूली जारी रहेगी, तो इस हिसाब से स्ट्रेटेजी होगी। डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा नीचे हुआ, आई थिंक टैक्स बिल का मार्केट को वेट है, बट इसके पहले रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, तो हिसाब से जिंक में बाइंग करें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। 263 के टारगेट के लिए जिंक जुलाई फ्यूचर को बाय करें। 255 का एक स्टॉप लॉस लगाए, तो पहला रिकमेंडेशन जिंक पे होगा। साथ में एनर्जी प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे, जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़े कम हुए, उसके साथ ओपेक अपने प्रोडक्शन में नेक्स्ट वीक में और बढ़ोतरी करेगा, तो आई थिंक ये एक थोड़ा सेंटिमेंट डिस्ट्रॉय होगा क्रूड एंड नेचुरल गैस जैसे एनर्जी बास्केट के लिए। रिस्क रिवॉर्ड वाइज नेचुरल गैस फेवरेबल है, यहाँ पे शॉर्ट करें। टारगेट रखे 307, 323 के स्टॉप लॉस के साथ आप नेचुरल गैस के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली कर सकते हैं। नेचुरल गैस कूल ऑफ हो रहा होगा, खैर क्यूज पे तो कंसोलिडेट कर रहा था, फ्राइडे जहां छोड़ा था इक्विटीज के लिहाज से बिकवाली के प्रेशर भावी हो सकता है। 323 का एसएल लगाइए और बेच दीजिए। दूसरी तरफ बेस मेटल्स में जिंक आज का प्रेफर्ड बाय आइडिया है, 255 का एसएल और खरीदने का मन। रवि जी बेस मेटल्स की बात से याद है डॉक्टर कॉपर,
कई लोग बहुत बुलिश हो रहे हैं कॉपर को लेकर। आप लोग भी लंबी अवधि के लिहाज से तगड़ा बुलिश हैं क्या? इज कॉपर द नेक्स्ट गोल्ड, ऐसा मान रहे हो क्या? भाव के लिहाज से, एटलीस्ट तेजी के लिहाज से। प्लेसमेंट के लिहाज से मुझे लग रहा है कि मेटल्स एक अच्छे प्लेसमेंट में है। इन पर्टिकुलर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे जाके 9 दिन के बाद फिर से जो टैरिफ का एक मार्केट में प्रेशर बना है कि कितने कंट्री के साथ वो ट्रेड डील होगी, साथ में ये एक्सटेंड होगी डेडलाइन या नहीं, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा रिकवरी के बाद एक अच्छी रिकवरी आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे टाइम करेक्शन है, बट बुलिश मोमेंटम है। मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 सप्ताह में एक अच्छी रैली के लिए ये प्रिपेयर्ड है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर भी था। कॉपर को करंट रेट पे बाय करें। थोड़ा टारगेट बड़ा है, इसमें 912 का टारगेट होगा, बाइंग करना है। 880 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा और साथ में जो चाइना के मैक्रो एंड उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्टिविटीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेंटिमेंट सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है एंड प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी यहाँ से भी दिख सकती है। चलिए रवि जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लेकिन अपने प्रिफर्ड ट्रेड्स हो गए हैं नेचुरल गैस सेल और जिंक में खरीदारी। कॉपर की तो चर्चा करी क्योंकि उसके थ्रू समझ, क्योंकि बेस मेटल्स में डॉक्टर कॉपर इसलिए कहा जाता है, वो जनरल मूड माहौल का जायजा दे देता है। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊं तो बहुत चीज़ों पर रिएक्ट करना है। पहली चीज़ तो यूएस के वो पीसीई प्राइसेस, हालांकि हॉर्मास कह रहे हैं बढ़ के आया था, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रीट कंसर्न है नहीं। ट्रम्प साहब के उल जुलूल बयान, कनाडा के साथ ट्रेड खत्म, उसके बाद वहाँ के इंट्राडे का डाउ का दिखाओगे आप ना, तो आपको मूड समझ में आएगा। जैसे ही बोला था मैं डील खत्म कर रहा हूँ चाइना के साथ, नहीं सॉरी कनाडा के साथ, कोई ट्रेड डील नहीं होगी, तो वहाँ से मार्केट ठंडे पड़े थे। क्यों रिकवर कर गए थे? क्योंकि उसके बाद उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं ना लुटनिक साहब, उन्होंने एक मीडिया नेटवर्क को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने चाइना के साथ जो ट्रेड डील है उसका फ्रेमवर्क तय कर दिया। वो इंटरव्यू से फिर जाते जाते यूएस मार्केट्स में तेजी आई। इनफैक्ट फिर चाइना ने भी एक्सेप्ट करा कि हमारा और उनका फ्रेमवर्क तय हो गया है। वो खैर मार्केट क्लोज के बाद अपडेट आया था, लेकिन वो स्टेटमेंट्स क्योंकि इधर उधर जा रहे थे, इसीलिए फाइनली वो चाइना के साथ ट्रेड डील होने की बात हुई है। खैर, देखते हैं किस तरह से रिएक्शंस आते हैं। खुद चाइना के मार्केट्स कैसा कर रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए अगर हुआ तो। बोर्ड मीट्स 2 हैं अब, उसमें एक तो फेडरल बैंक है, फंड रेजिंग करना चाहते हैं, टियर 1 कैपिटल ऑगर करेंगे और बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, ठीक है। एस्टेक लाइफ साइंसेज एक राइट्स इशू लाने वाले थे, उसकी डिटेलिंग आज कर रहे होंगे। अब किस भाव पे, इशू प्राइस वगैरह, इस पे नजर रहेगी। इंडियन होटल्स कंपनी का एक्स डिविडेंड होना है, हालांकि ₹2.25, लेकिन ये एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा होगा। आज शाम 4 बजे अपने आईआईपी के नंबर्स आ रहे होंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स। और हाँ, मेरे ख्याल से 5 साल बाद आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। 5 साल से ठप पड़ा हुआ था मामला, पहले कोविड, फिर चाइना के साथ इश्यूज। आज से ये यात्रा की शुरुआत है। चलिए, इस बढ़िया से नोट पे शोक समेटते हैं। गिफ्ट निफ्टी के ठीक ठाक संकेत हैं, हरे में ही शुरू होंगे, देखते हैं उसके बाद बिहेवियर कैसा रहता है। ब्रेक ले लेते हैं इधर, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो बातचीत कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक तड़का बढ़ा देंगे सीधा सौदा में। नमस्कार।